नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आप लोगों ने इंसानों को जुर्म करते हुए और उसके लिए सज़ा पाते हुए तो सुना होगा, पर अगर कोई जानवर कोई अपराध करे तो क्या उसे भी सज़ा मिल सकती है? आज हम ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में जानेंगे जिन्हें इंसानों की तरह सज़ा सुनाई गई। सबसे पहले हम एक ऐसे सूअर के बारे में जानेंगे जिसने एक नवजात शिशु को मौत के घाट उतार दिया। बात सन 1494 की है, जब एक पालतू सूअर घर के अंदर घुसा और पालने में सो रहे एक बच्चे का गला और चेहरा खा गया। जब उसे जज के सामने पेश किया गया तो जज ने उसे दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। दूसरी घटना सन 1474 की है, जब लोगों ने एक मुर्गे को अंडे देते हुए पकड़ा। इस घटना में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर उस वक्त इसे शैतानी क्रूरता के रूप में देखा गया और मुर्गे को जिंदा जलाए जाने के आदेश दिए गए। मुर्गे की सज़ा देखने के लिए लोगों की भीड़ इस प्रकार उमड़ी जैसे किसी इंसान को सज़ा दी जा रही हो। सन 1916 यूएस के शहर टेनेसी में एक परेड निकाली गई जिसमें सर्कस के एक हाथी ने अपने महावत की जान ले ली। एक बेघर आदमी जिसका नाम एल्ड्रिच था, उसको एक दिन के लिए हाथी को संभालने का काम मिला। गौरतलब है कि वह हाथी को संभालने के लिए ट्रेंड नहीं था। उसने हाथी को एक नुकीले डंडे से हाँकने की कोशिश की और वो हाथी के जख्मी दांत में जा लगा। दर्द से तड़पते हुए हाथी ने उसे नीचे गिराकर उसका सर कुचल दिया। खून के प्यासे लोगों ने हाथी को गोली से मारने की कोशिश की, पर उसकी मोटी चमड़ी के कारण उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक क्रेन की मदद से उसे फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया। 16वीं सदी के फ्रांस में बार्थोलोम्यू नाम का एक वकील जानवरों के हितों की रक्षा के लिए काफी प्रख्यात था। सन 1510 में चूहों के एक समूह को जौ की फसल बर्बाद करने के लिए अदालत में पेश होना था। चूहों की गैर मौजूदगी के लिए बार्थोलोम्यू ने तर्क देते हुए कहा कि मेरे क्लाइंट्स को रास्ते के कुत्तों और बिल्लियों से जान का खतरा है, इसीलिए वह अदालत में पेश नहीं हो सकते। उसका कहना था कि अगर इंसान अदालत में ना आने के लिए यह तर्क दे सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं। सकपकाए हुए जज ने इस केस को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया। 1792 से 1815 के बीच का समय नेपोलियन युद्ध के लिए प्रख्यात है। इस समय फ्रांस से आने वाली हर चीज को ब्रिटेन में शंका की निगाह से देखा जाता था। एक दिन जब फ्रांस का एक क्षतिग्रस्त जहाज हार्टले पूल की बंदरगाह पर पहुंचा तो उसमें सिर्फ एक बंदर जीवित बचा था। वहां के निवासियों ने उस बंदर के खिलाफ सुनवाई की, जिसमें उसे जासूस करार देते हुए दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। आज भी हार्टले पूल के निवासियों को मॉन्की हैंगर के नाम से जाना जाता है। सन 1621 में जर्मनी के सैक्सनी शहर में एक महिला गाय के द्वारा धकेले जाने के कारण घायल हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। जब गाय को अदालत में पेश किया गया तो उसे मौत की सजा सुनाई गई और जल्लाद को आदेश दिया गया कि इस गाय को दफना दिया जाए, ना तो इसके मांस को खाया जाए और ना ही इसकी चमड़ी से लेदर बनाया जाए। आज से 12 साल पहले 2008 में मैसेडोनिया की अदालत में एक केस आया जिसमें एक भालू ने मधुमक्खी पालक पर हमला किया और उसका शहद भी चुरा लिया था। क्योंकि जंगली जानवर होने के कारण भालू को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता था, इसलिए फैसला उसके बिना ही सुनाया गया, जिसमें उसे दोषी पाया गया और उसका कोई मालिक न होने के कारण स्टेट को उसकी ओर से 1750 पाउंड का फाइन भी भरना पड़ा।
स्टेलवियो, जिसे आज हम इटली के नाम से भी जानते हैं, में 1519 को एक केस सामने आया जिसमें मोल्स को फसल बर्बाद करने के लिए देश निकाला दे दिया गया। जब वकील ने जज के इस फैसले का विरोध किया तो जज ने इसमें एक धारा जोड़ते हुए कहा कि जो मादाएं बच्चे के साथ हैं या जो अभी गर्भवती हैं उन्हें देश छोड़ के जाने के लिए 14 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जैक्स फेरन नाम का एक व्यक्ति फ्रांस के वेनवस शहर में एक मादा गधे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ा गया। यह घटना सन 1750 की है और यह बात उस वक्त जंगल में आग की तरह फैल गई। चर्च के पादरी ने गधे को सबसे शरीफ जानवर बताया और अदालत ने भी फैसला उसके पक्ष में देते हुए कहा कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, जबकि उसका मालिक उतना भाग्यशाली नहीं था और उसे जिंदा जलाए जाने की सजा मिली। आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि हम और किस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।